अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान राजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। बजट और 28वीं तरमीम और पाकिस्तान में हलचल। कल कौमी इक़्तिसादी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने बड़ा ही क्लियर किया कि के पी अपना जो है वो सूबे का बजट में से कोई कटौती नहीं करवाएगा, लेकिन हुकूमत बहुत पुरइत्मीनान है। लेकिन बजट आए, 28वीं तरमीम हो और सियासी मेंढक बाहर ना निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक और ऑडियो लीक और पीटीआई जो है आपस में गुत्थम गुत्था और इनकी जो आपसी लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार की कर गई है। गंडापुर साहब ने क्या कहा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं कश्मीर की हालत जो कि तू और हालात मज़ीद कशीदा हो रहे हैं। अब बच्चे और ख़वातीन भी जो हैं वो रोडों पे आ रही हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है कि जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि तरमीम की जाए, या वो पॉइंट जिसमें ये कहा गया है कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक होगा उसको एग्जेम्प्ट किया जाए। ये बात काबिल गौर है, इस पर डिस्कस करेंगे। बात करेंगे ईरान और अमेरिका जंग की। ट्रम्प साहब वापस अपने धमकी वाले मोड में आ गए हैं। उन्होंने धमकी लगा दी है कि अब जो है ना आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपको आपकी नानी याद आ जाएगी। वैसे ऐसा कहा नहीं, लेकिन मतलब यही था उनका। इसके बाद कुछ जीबी की बात करेंगे, उसमें भी हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिल रही है। और आखिर में बात करेंगे हमारी अदलिया की। यार अदलिया जो है ना वो क्या कहते हैं, व्हाट अ जोक। हमारी अदलिया जो है ना वो बड़े मजाकिया काम करती रहती है। वो मुनाल जो इस्लामाबाद में एक खूबसूरती की अलामत था, उसको काजी फाइजा साहब ने मिसमार कर दिया, गिरा दिया, ऑर्डर किया, और आज वो उनके खिलाफ जो अपील है CDA की नजरसानी की वो एक्सेप्ट हो गई है, और उनके जो फैसला उसके ऊपर जो है ना शकूक व शुबात हो रहे हैं। शायद इंदिया दिया जा रहा है कि वो दोबारा बनेगा। इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले बजट की। बजट पे कल कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, और उसके ऊपर जो है हमारी मैडम CM जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो नहीं आई, लेकिन बाकी तीनों CM आए और उन्होंने आकर उसमें गुडी गुडी सारा कुछ था। जब वापस आए मुलाकात हुई, फ़ोटो सेशन हुआ, सब कुछ ठीक था। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब यानी मुज़म्मिल असलम साहब जो मुशीर हैं ख़जाना के KP के, उन्होंने कहा कि हमारी एक्सेस इमरान खान साहब तक नहीं होगी, हमें अडियाला नहीं जाने दिया जाएगा, हम उनसे मजदूरी नहीं लेंगे तो हम इस बजट को पास नहीं कर सकते। हम लोग अपने कायद के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, अगर उन्होंने ओके किया तो हम इस बजट के ऊपर चलेंगे, वरना हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि KP जो है इसके ऊपर अपने वफाक के बजट के ऊपर कोई कटौती नहीं होगी, सिंध जो है वो कोई 200 अरब देगा, कुछ 700 अरब पंजाब देगा, लेकिन जब वो दस्तावेज सामने आई तो उस पर लिखा हुआ था कि कोई 129 अरब जो है वो KP भी कटौती करेगा। लेकिन आज भी वो अपनी इस बात पे कायम है कि KP जो है वो बजट में कटौती नहीं करवाएगा। वैसे ऐसा कैसे हो सकता है, इतने फन्ने खान तो मुज़म्मिल साहब नहीं है। वहाँ पर जो है मीटिंग के दौरान तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो न्यूज़ सर नीचे करके और यस सर करते रहे होंगे, और बाहर आके पॉलिसी होगी कि यार बाहर जाके जो है ना कोई बयानिया ऐसा बना देंगे। वरना इनकी इतनी ज़रूरत कि ये वहाँ पर जाके कहें कि हमने दिफा के लिए बजट नहीं देना, या हम अपने सूबे के बजट में से कटौती नहीं करेंगे। लेकिन इस सब के दौरान जो है ना एक तहलका खेस ऑडियो लीक जो है वो सामने आई है। गंडापुर साहब अपना गंडासा लेके सामने आ गए हैं। एक 3 मिनट की उनकी ऑडियो है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि ये जो तरीक़ाकार है गलत है। मेरे दौर में भी जो है सबसे ज़्यादा ये जो सुहेल आफरीदी साहब है ये मेरे ख़िलाफ़ बोलते थे, कभी ऐसा हुआ। बेसिकली एक इलामिया जारी किया गया है नाराज़ अरकान, और ये जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक है इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये तो डिक्टेटरशिप में होता है, ये काबिल कबूल नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं इसको भी बता दूंगा, उसको भी नंगा कर दूंगा, इसके भी सारे पोल खोल दूंगा। यानी PTI जो है ना आपस में ऐसे शदीद गुत्थम गुत्था है जैसे पता नहीं कभी ज़िंदगी में इनको मौका नहीं मिलना, या दोबारा कोई क़यामत आ जानी है। एक ऐसा मौका जबकि इन सबको मुत्तहिद होकर इमरान खान की रिहाई की बात करनी चाहिए थी, इन सबको ऑन टेबल बैठना चाहिए था, और एक मौक़िफ़ हुकूमत के सामने रखना चाहिए था कि अगर बजट और 28वीं तरमीम में हमसे कोई मुआवनत चाहते हैं तो आप हमारी मुलाकात कराएं इमरान खान साहब से अडियाला जेल में। लेकिन शायद इनका जो टारगेट है, शायद इनको कुछ और कहा गया है, और ये इस सारे प्रोसेस को सबोटाज कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट का इजलास था। वैसे तो पार्लियामेंट का इजलास शुरू ही क्या हुआ कि कोरम की निशानदेही होगी, और जब तक कोरम नहीं पूरा हुआ तब तक इजलास मुलतवी रहा। बैरिस्टर गौहर साहब ने वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ी और उन्होंने कहा कि कल तक आपके पास टाइम है, आप हमारी मुलाकात करवाएं इमरान खान साहब से।
तो एजाज सादिक साहब ने कहा कि यार वो तो अब जो है कौमी असम्बली के मेंबर नहीं है, मैं प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी नहीं कर सकता। बहरहाल मैंने पहले बहुत कोशिश की थी, कमेटीज़ बनी थी और आप लोग नहीं आते थे, उसके बाद फिर हम लोग भी क्या कर सकते थे, आप इंटरेस्ट नहीं लेते थे। और गौहर साहब ने तो ये भी कहा कि जो डिफेंस का बजट है वो वफाक का काम है, पूरा करे, तो इसको सूबों पर ना डाला जाए। लेकिन एट द एज ऑफ द डे, बिल्कुल जब वक्त ख़त्म हो गया है, एक आधे दिन में बजट आ रहा है, एक हफ़्ता पहले आप कोई प्लान तरीके से जाते, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसमें ये सारे एजेंडा आप अपना डिस्कस करते, आखिरी दिन में जाके ऐसा लग रहा है शायद ये गोंगलियों से मट्टी झाड़ी जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने भी डेफिनेटली ये सारा सुनने के बाद कह रहे हैं हाँ ठीक है, बजट पास होने दो तो हम आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे। जब 28वीं तरमीम भी हो जाएगी, जब बजट भी हो जाएगा, GB और कश्मीर के इलेक्शन भी हो जाएंगे, तो उसके बाद मुलाकात तो हो ही जाएगी वैसे भी, क्योंकि और मज़ीद कुछ रह नहीं जाएगा। बजट लेने वाले ले जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, हुकूमतें बन जाएंगी, तो फिर इसके बाद मुलाकात ना कराने की कोई वजह बाकी रह नहीं जाएगी। बजट से पहले जो है ना, इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आज हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं औरंगज़ेब साहब, उन्होंने पेश किया है वज़ीर आज़म साहब को। उसके अंदर बड़ी ही बेहतरीन किस्म की, आप मेरी बात मानेंगे नहीं लेकिन आप वो ख़ुद पढ़ लें, आपको यकीन नहीं आएगा। माशाल्लाह शहबाज हुकूमत ने शायद ही कोई हदफ पूरा किया हो। बात करें अगर ज़रूरी शोबे में तो नहीं पूरा हुआ, जंगलात, माहीगीर, सनत, पैदावार, बिजली, गैस, लाइफ स्टॉक, यानी कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें जो एक हदफ बनाया गया था कि मिसाल के तौर पे कि ज़रूरी शोबे में था कि 4.5% जो है वो 2.8 रहा, किसी भी एक में शायद कोई इक्का दुक्का हुआ, बाकी ओवरऑल जो मेन सनत है, पैदावार यानी प्रोडक्शन है, किसी में भी कुछ भी इन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया और शहबाज हुकूमत बुरे तरीके से फेल हुई है। और अब जो है वो वफाक जो है सूबों के हक़ पे डाका डालेगा, फिर सूबों से पता नहीं कौन सा ऐसा बजट है जो पूरा नहीं हो रहा, अवाम का खून भी चूस लिया, सूबों को भी अब जो है वो कटौती करनी पड़ेगी। उसके बाद ये किसका कलेजा है या किसका वो है जो ठंड नहीं पड़ रही, जिसको हर कुछ करने के बाद, हर इकदाम करने के बाद अब तक जो है ना वो लोग सुकून में नहीं आए और इस अवाम के पीछे पड़ गए हैं। पर कल उम्मीद है कि बजट पेश होगा और पेश होगा तो पास भी हो जाएगा। कल कौमी असम्बली का इजलास जुम्मे के बाद यानी 3 बजे है, तो देखते हैं क्या होता है कल। कुछ बात थोड़ी सी करते हैं GB के इंतखाबात की। GB के अंदर जो है ना नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला सतह का एक जो है ना इजलास हुआ है, हुकूमत साजी के ऊपर गुफ्त शनीद हुई है, तो जल्द उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा जब वो फार्मूला तय हो जाएगा कि मिलकर बनानी है या कैसे बनानी है। मोस्ट प्रॉब्ली दोनों मिलकर बनाएंगे, क्योंकि वो जो बैड कॉप वाला काम हो गया, अब गुड कॉप वाला काम करेंगे और हुकूमत बनाएंगे। अब रुख करते हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर में हालात बेहतरी की तरफ नज़र नहीं आ रहे और अब तो जो है मर्दों के साथ ख़वातीन और बच्चे भी जो है ना वो भी प्रोटेस्ट में आ गए हैं। पूरा कश्मीर सड़कों पर है, वो रावला कोट हो, मुजफ्फराबाद हो, वो पूंछ हो, वो कोई भी जगह हो, आवाम जो है सड़कों पर आ गई है। काफ़ी दिन से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसको बड़े पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए मसले को, लेकिन ये हल होता नज़र नहीं आ रहा और ये मज़ीद मुश्किलात और मज़ीद जो है ना सख्तियाँ नज़र आ रही हैं। बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि ये जो मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इससे कश्मीर कॉज को नुकसान होगा। इसके ऊपर राना सना साहब ने कहा कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनकी डिमांड है, वैसे तो पता नहीं 35-37 डिमांड्स हैं वो पूरी हो गई हैं, लेकिन 2 जो डिमांड्स है, एक मुहाजिरीन की सीटों की और दूसरी जो है एक उधर रिटर्न शिक है कि कश्मीर जो है उसका पाकिस्तान के साथ इलाक़ होगा। इन दोनों को वो एग्री नहीं कर रहे। इसके ऊपर भी बैठ कर बात करनी चाहिए। ज़ाहिर है इसका मसले का हल बैठ कर ही होगा, ऑन टेबल पे होगा। जॉइंट एक्शन कमेटी को भी चाहिए कि वो कोई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, टेबल पे बैठें, अपने चार्टर ऑफ डिमांड दें। ज़ाहिर है जो एग्रीमेंट्स हो चुके हुए हैं उनके ऊपर तो ज़ाहिर है कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई जायज़ मुतालबात हैं तो वो पूरे होने चाहिए। वैसे मुहाजिरीन की जो नशिस्तें ना, इस पर मुझे भी अजीब सा लगता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से ट्रैवल करके आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भारत से आए हुए हैं, अमृतसर से आए हुए हैं, यानी ईरान से आए हुए हैं।
तो इसका मतलब ये है कि इनको भी मुहाजिरीन की सीट मिलनी चाहिए, जो लोग अमृतसर से हैं उनको भारत में सीट मिलनी चाहिए, जो अफ़गानिस्तान से हैं उनको अफ़गानिस्तान से। तो ये मुझे लग रहा है कि एक कंट्रोल्ड वो है, इसको जो है इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। वो बंदा जो कश्मीर में रहता ही नहीं है, उसका कश्मीर में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अगर किसी और इलाके में पाकिस्तान में रहता है तो वो कश्मीर के हक़ के लिए, कश्मीर के राइट के लिए क्या कर सकता है, तो इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी होनी चाहिए। बाकी कश्मीर पाकिस्तान की शहर हक़ है और 1947 से लेके आज तक ये कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ अटैच्ड है और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान में आते हैं, रहते हैं, जॉब्स करते हैं, बिज़नेस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, रहते हैं। तो उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान जब इनके साथ इतना अच्छा चल रहा है और इतना अच्छा उनके साथ वो सलूक है तो इसको पॉजिटिव ही रखना चाहिए। और अगर कोई एक आधी ऐसी बात है जिसके ऊपर कोई इख्तलाफ है तो उसको बैठ कर हल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पावर शो नहीं है कि मैं जो है सड़कों पर इतने बंदे ले आऊँगा तो मेरी जीत हो जाएगी। और ये डंडे सोटे का भी काम नहीं है कि मैं इनकी मार मार के इनका वो हाल करूँगा कि इनका दुमा बना दूँगा। दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रीम्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि जॉइंट एक्शन कमेटी को भी चाहिए कि अपनी हुकूमत के साथ जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए मुज़ाकराती कमेटी बनाएं और इसको बजाय दे कि इसको हफ़्तों महीनों बल्कि इसको डेली सुबह शाम दोपहर रात जिस तरह डॉक्टर की दवाई होती है इस तरह मीटिंग्स करें और मसले का हल निकालें। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मसले का हल निकल आता है और सैनिटी प्रीवेल होनी चाहिए और दुनिया में अमन का पैगाम जाना चाहिए। अमन से बात याद आई कि जो ईरान और अमेरिका है वो दोबारा जंग जो है ना वो शुरू हो गई है और भड़की नहीं बल्कि आग बगोला हो गई है। अब जो है ट्रम्प साहब जो है वो फिर अपने धमकियों वाले मोड में आ गए हैं। वो कहते हैं कि ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने जो है वो अपनाए हर्म्स जो है वो तमाम जहाज़ों के लिए फिर से बंद कर दिया है। और जब भी इंटरनेशनली ईरान हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, यानी इससे अफेक्ट दुनिया होती है। बहुत सारे दुनिया के ममालिक होते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस चेंज होती है, महंगाई का एक एलिमेंट आता है और अनरेस्ट होता है और पूरी दुनिया जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। तो कोई मीडिएटर्स को चाहिए कि इस दोबारा एक्टिव हों। अगर पाकिस्तान नहीं तो तुर्की को चाहिए, रशिया को चाहिए, चाइना को चाहिए, दे शुड कम फॉरवर्ड। पाकिस्तान पहले से मीडिएशन कर रहा है, इसको भी चाहिए कि दोबारा इसको थोड़ा सा तेज़ करें। ट्रम्प को भी समझाएं और ईरान को भी समझाएं कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। वैसे तो ट्रम्प को समझ आ गई हुई है, लेकिन ज़ाहिर है ट्रम्प का आपको पता है संडे मंडे वाला चक्कर है, मंडे को कुछ और होता है और संडे को कुछ और होता है। तो वो संडे मंडे के अंदर जो है ना वो काम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आखिर में जाते जाते बात करते हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की। वैसे तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कोई शक नहीं कि दुनिया का वर्स्ट तरीन अदालती निज़ाम है, लेकिन ये समझ नहीं आता। अब मुनाल रेस्टोरेंट जो कि इस्लामाबाद में बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे एक सिंबल ऑफ ब्यूटी था, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, लोग वहाँ पर जाते थे, एंजॉय करते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। बिल्कुल एक फैमिली गैदरिंग वाली जगह थी। काजी फाइज़ा साहब को कोई एक आया पैगाम, उन्होंने जो है फ़ैसला दिया कि इसको जो है ना मिसमार कर दिया जाए, गिरा दिया, मुनाल ख़त्म हो गया। पीर सवावा के एक बड़ी एक अच्छी सी माउंटेन के ऊपर था। अब जो है वो दोबारा उसकी नज़रसानी अपील भी वैसे उन्होंने निपटा दी थी। अब जो है CDA की नज़रसानी अपील दोबारा से आईनी अदालत ने टेकअप कर ली है और उनके लबो लहजे से लग रहा था कि वो जो है ना काजी फाइज़ा साहब के फ़ैसले से नाखुश हैं और ये केस रीओपन होगा और मे बी कि मुनाल को जो है ना दोबारा बनाने की इजाज़त मिल जाए। यानी पाकिस्तान की अदालतें भी जो है ना वो उनको भी चाहिए कि खुदारा कोई अपना कोई मेयार बनाए, कोई फ़ैसले जो हैं वो इंसाफ के उसके ऊपर होने चाहिए, किसी की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक ना दें। आप इंसाफ की जो किताबें जो पढ़ते हैं उसके मुताबिक फ़ैसला करें, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक करें। वैसे वो भी क्या करें, आइन ही रोज़ाना उसमें तरमीम आ जाती है। अभी 28वीं में पता नहीं क्या क्या तरमीम आएंगी, फिर 29वीं 30वीं, वो बेचारे भी जो है ना वो तरमीम याद करते फिरते हैं। और वैसे भी अदालतें पता भी नहीं चलती, एक वफाकी आइनी अदालत है, एक सुप्रीम कोर्ट है, तो वो भी आपस में घुलते मिलते रहते हैं और आवाम जो है वहाँ की वहाँ ख्वार हो रही है। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।